सभी का बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। जी हां, यूपी में मेधावी छात्रों को स्कूटी भी दी जाएगी। यूपी में 58 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रही है और इस दौरान कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिन्हें आने वाले समय में यूपी में धरातल पर उतारा जाएगा। बजट में एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, जिसके तहत योगी सरकार ने इस बजट में 4 और नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इन चारों एक्सप्रेसवे के लिए खास बजट का प्रावधान किया है और वित्त मंत्री ने इस चारों एक्सप्रेसवे में के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कसौया जनपद हरदोई तक बनाया जाएगा। फारुखाबाद के रास्ते से होता हुआ ये जाएगा। तो देखिए, योगी सरकार का 9वां ये बजट है। 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया गया है। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। छात्रों को मिलेगी स्कूटी, छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। मेडिकल की 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ दिए जाएंगे। अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर में फॉरेंसिक लैब 92,919 पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि व्यापार के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूपी में 4 एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, योगी सरकार ने 9वां बजट पेश कर दिया है। सालाना बजट जो है वो पेश किया गया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया है, निराशाजनक और दिशाहीन है सरकार का बजट। तो यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने 2025-26 का सालाना बजट पेश किया है। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया और इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता ने भी बात की है। लेकिन इससे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएं। आपको ये बता दें कि बजट जो पेश किया गया है ये राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। योगी सरकार का ये 9वां बजट है। 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको भी स्कूटी दी जाएगी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, फिलहाल देखिए 9वां बजट योगी सरकार का पेश हो चुका है। राज्य के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका जो थीम था वो सर्वे भवन्तु सुखना था।
यानी इसमें सभी लोगों को समावेशित किया गया है, जो भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, छात्र हों, छात्राएं हों, अनुसूचित जाति, ओबीसी, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। 8,08,736 करोड़ का ये बजट है। पिछली बार के जो बजट था यानी कि 2024-25 का जो बजट था उससे ये तकरीबन 10% ज़्यादा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो उसमें तो ये नई योजनाएं जो लाई गई हैं वो 27,000 करोड़ की हैं इसमें से। बाकी पुरानी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको एलोकेट किया गया है अलग अलग राशि में। जो नई चीज़ें उत्तर प्रदेश में इस बजट में दी गई उत्तर प्रदेश के लिए वो 4 नए एक्सप्रेसवेज हैं। इसमें जो पहले से जो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, इनको आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है और इसके लिए खाली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें तो बजट का 22% हिस्सा इसको सरकार ने समर्पित किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि धर्मार्थ पर्यटन को इसमें बढ़ावा दिया गया है, जो सरकार का मुख्य एजेंडा रहता है। मथुरा और वृंदावन का एक कॉरिडोर बनेगा, उसके लिए बहुत सारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए दिए हैं और 50 करोड़ और दिए हैं अगर निर्माण कार्य शुरू होता है। तो एक तो ये बड़ी चीज़ हो गई, वृंदावन मथुरा का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, जैसे कि काशी में बना हुआ उसी तरह से। और मिर्ज़ापुर में जो मंदिर है विंध्याचल देवी का, उसके इर्द गिर्द एक परिक्रमा मार्ग डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण होगा, यानी जो लोग हैं उनसे वो ज़मीन खरीदी जाएगी। 100 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार ने दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो प्रमुख तौर पर कही गई हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो 22% का है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा करीब 13% है वो शिक्षा पर है, 11% है वो कृषि पर है, 6% है वो मेडिकल पर है। इस तरह से सरकार ने एलोकेट किया है बजट को और अपनी प्रायोरिटीज़ में बताई है कि कृषि पर हो और चाहे वो मेडिकल पर हो और चाहे वो शिक्षा पर हो और चाहे वो आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के हो। ये 4 चीज़ें सरकार की प्रायोरिटी में थी। सरकार ने यह दावा किया है कि जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी जिसमें तकरीबन 34-35 लाख करोड़ का MOU साइन किया गया था, उसमें से 15 लाख करोड़ का काम ज़मीन पर आ चुका है और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार इस पर मिलेगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार पैसा खर्चा करने जा रही है तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास है इस बजट में से, वो उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक तरफ आधारभूत ढांचे का विकास प्रदेश में होगा और दूसरा उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये सरकार की नीति है जिसके आधार पर ये पूरा बजट पेश किया गया है। बाकी छोटी छोटी और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से बात है वो एक आधारभूत ढांचे पर 22% इस बजट का खर्च किया है, जो सबसे बड़ी रकम है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। वहीं योगी सरकार ने पेश किया है अपना 9वां सालाना बजट। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इसको लेकर